नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोमीटर में दो त्रुटियां या ज़ीरो एरर्स होती हैं, जिनमें एक मैंने बताया था पॉजिटिव एरर और एक बताया था नेगेटिव एरर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को हम पहले पहचानें कैसे, तो उसका ये तरीका है दोस्तों कि देखिए अब ये माइक्रोमीटर खुला हुआ है, देखिए खुला हुआ है। अब इसको हम बंद कर देंगे, पूरा बंद कर देंगे जब तक हमारा रेचेटर स्टॉप आवाज़ नहीं करने लग पड़ता। अब ये देखिए रेचेटर स्टॉप आवाज़ करने लग पड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी माइक्रोमीटर पूरा बंद हो चुका है। अब देखिए इसमें माइक्रोमीटर में देखिए स्लीव की डाटम लाइन मतलब ये स्लीव की डाटम लाइन ये, और थिम्बल की ज़ीरो लाइन ये। तो जब इसको बंद करेंगे तो ये दोनों आपस में पूरी तरह मैच कर रही हैं। देखिए जब इसको अब देखिए, अब दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जब ये चट चट की आवाज़ करने लग पड़ा तो हमारी दोनों रेखाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। तो अब हम बात कर रहे थे एरर की। तो एरर का मतलब क्या है कि जब ये थिम्बल की ज़ीरो लाइन डेटम लाइन से आगे बढ़ जाती है तो पॉजिटिव एरर कहलाता है, धनात्मक त्रुटि कहते हैं इसको हिंदी में। और जब यही लाइन यानी कि थिम्बल की ज़ीरो लाइन स्लीव की डेटम लाइन से, आधार रेखा से आगे की बजाय पीछे रह जाती है तो उसको हम नेगेटिव एरर कहते हैं। तो अब इस चीज़ का आपको पता चला कि भाई नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर होते क्या हैं। अब बात आती है, मैं आपको एक मिनट करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैं इसमें एरर क्रिएट करता हूँ। हमारे पास ये सी स्पैनर, देखिए इसको सी स्पैनर कहते हैं, ये माइक्रोमीटर के साथ ही आता है। तो अगर जब इसको हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ एक देखिए ये एक सुराख होता है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें की स्पैनर लगाइए और इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे। तो अब मैं आपको बंद कर दिखाता हूँ। अब ये देखिए जो थिम्बल की ज़ीरो और स्लीव की डेटम लाइनें देखिए 01, 02, लगभग 02 ये पीछे रह गई ये। तो अब ये क्या, कौन सा एरर हुआ? नेगेटिव एरर। कौन सा एरर हुआ? नेगेटिव एरर। और जब इसी को हम जब ऊपर दोबारा इस पर लगाएंगे, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि एरर होता है तो उसको पता कैसे लगाएं हम लोग। अब देखिए पहले वो पीछे रह गई थी, अब ये आगे बढ़ गई है। कितना? लगभग 0.04 आगे बढ़ गई है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरर। तो अब ये दोनों त्रुटियां हैं। अब इन त्रुटियों को दूर करने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि जो हमारे पास ये सी स्पैनर आता है इसको हम पूरा बंद कर दें और इस सुराख में इसको ऐसे लगाएं और जीरो वाली लाइन के बिल्कुल सामने इसको ले जाएं। तो ये देखिए सर, ये देखिए दोनों लाइनें आपस में मैच कर गई हैं। अब आज मैंने आपको ये बताया कि जो माइक्रोमीटर के साथ सी स्पैनर आता है उससे हम शून्य त्रुटि को कैसे दूर करें। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये अब तो हमारे सामने है डेटम लाइन, स्लीव की डेटम लाइन हमारे सामने है, लेकिन अगर ये बिल्कुल पीछे चली जाती है और पीछे चली जाएगी तो हम इसको कितना भी घुमाएंगे तो ये नहीं घूमेगा। पीछे चली जाएगी तो ये नहीं घूम पाएगा और हमारा माइक्रोमीटर एक तरह से ख़राब हो जाएगा या वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं दे पाएगा। तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि सी स्पैनर
के साथ ज़ीरो एरर को हम दूर कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि उसको जो एरर सी स्पैनर से दूर नहीं हो सका उसको हम बिना सी स्पैनर के भी दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। और अगले वीडियो में आपको अभी मैंने बताया कि बिना सी स्पैनर के हम त्रुटि कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। धन्यवाद। जय भारत।